नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल परिसर में। मौका है दुमका से फिर से बेटी जो पेट्रोल कांड को दोहराया गया और उस पेट्रोल कांड में इस पीड़िता की भी जान चली गई है। हालांकि हम यहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं, जामा विधायक सीता सोरेन पहुंची हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और पीड़िता के जो परिजन हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उन्हें आश्वासन मिला है। राज्य में इस तरह के जो घटना है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं इस पर उनका क्या कहना है, सुनिए आप भी। लगातार ये दूसरी 1 महीने के अंतराल में ये दूसरी देखिए ये तो बहुत ही मतलब समाज को शर्मसार करने वाली घटना थी और ऐसी घटना की मैं पूरी तरह से निंदा करूँ। क्या वजह है जो मतलब लगातार कुछ ही महीना के बाद फिर से ये घटना मेरे क्षेत्र की बच्ची थी। और पुरानी घटना की अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दबाजी में त्वरित फैसला ले लिया जाता तो कहीं ना कहीं जो ये मनचले सिरफरे लड़के आशिक हैं ऐसे कदम उठाने से डरते। ये देखिए तुरंत तो कार्रवाई हुई है। वो भी जो घटना हुई वो आरोपी को तुरंत ही पकड़ा गया और ये भी जो घटना हुई आरोपी को तुरंत पकड़ा गया है। इसके पीछे का कारण देखिए सरकार की जो कार्रवाई है वो तो तुरंत ही है, फास्ट ही है, कहीं से कोई कोताही नहीं है। इस तरह के अपराधी तो बच नहीं रहे हैं, लेकिन समाज के लोगों को सुधारने की आवश्यकता है। हम लोग अपने बच्चे को क्या परवरिश दे रहे हैं, क्योंकि पाठशाला तो सबसे पहली पाठशाला तो घर परिवार ही होता है। आपने उनके परिजनों से मिला? जी मिले उनके परिजनों से। क्या आश्वासन? अब देखिए जो भी मैंने मदद किए हैं और आगे भी जो भी मदद करना होगा, जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगी। आगे जो मदद होगा वो बन। हालांकि बासुकीनाथ धाम में वो धमकी पहले भी थी। देखिए धमकी तो हाँ बिल्कुल, अभी तो उनके जो परिवार के द्वारा पता चला कि धमकी मिल रही थी, लेकिन वो बच्ची बता नहीं रही थी, ये लोग बोल रहे थे। ये तो जब हादसा हुआ उसके बाद वो जो बयान दे रही थी उसमें पता चला। खबर है, सब खबरों की जानकारी है। दुमका के कोडरमा का, बोकारो का, लोहरदगा का, सभी जगहों की जानकारी हमें और आपको मालूम है कि उन पर कार्रवाई भी चल रही है। जो लोगों ने कृत कार्रवाई की है उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और हमारा प्रयास है कि सरकार, पुलिस, प्रशासन अपना कार्य मुस्तैदी से करे और जो गुनाह करे उसको कड़ी से कड़ी सजा अविलंब दिलाए। अपने घर में अब लड़का न सुहा चलो नानी यार न थी लड़की, हमरा लड़का घुसी के हुड़का तोड़ के घुसी के आलो लड़की का पेट्रोल छिट के आग सलाम मार दिया। कितने दिन से जानते थे आप लोग? हमें नहीं जानते हैं बाबू, यही आगे लागल तब हमें जानल। कितने बजे जानकारी मिली? एक बेर हम यही जाने मर गए। सीधे रांची आ गए? हाँ हाँ हाँ। क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ कहेगी, जैसे हमारा लड़की मरा हुआ है वैसे हम लड़का मरना चाहिए। और की लड़का क्या मतलब पहले से कोई नहीं जानता? नहीं, कोई नहीं जानता है। लड़की बोलबे ना कर जानबा कैसे, लड़की बोलेगा तब ना। दुमका जा रही है? हाँ। क्या है उनकी माँ का हालचाल? माँ तो यहीं है, अंदर है? हाँ। कहने के ये है हालात। माँ तो बोलैल लखनी नहीं पार रहा था, बोलता तब ना ओकरा तो बाहर करबो तब ना घर नहीं, हमरा तो घुसाइल नहीं दे रहा था। आप देखी? हाँ नहीं नहीं नहीं। कितना भाई बहन थे वो? अकेले। पिताजी नहीं थे? नहीं अकेली थी, नानी के साथ? हाँ हाँ हाँ। क्या मांगे? मामा आयल छ संग में लड़की के साथ में। क्या मांगे हैं? की मांगबो माँ, देख कोई तो नहीं है हमरा, ठीक है लड़की तो डेट हो गया, जैसे मदद तो लड़की जैसे गुजरा है हमारे जैसे लड़का भी गुजरना होगा। कबाड़ी का हुड़पा तोड़ के लड़का हुड़पा तोड़ करके जाके अंदर घुस करके चौकी में नानी और नतनी दोनों मारुति कुमारी और नानी उसका सुती और जाके उम्र है मारुति की? मारुति का उम्र है 2003 का जन्म है, 2002-3 का जन्म है। और मारुति कुमारी की हुड़पा तोड़ के पेट्रोल डाल दिया, माचिस घोंस दिया, तब चिल्लाने लगी मारुति कुमारी। और तो घर में लेन नहीं था, लेन का इतना समस्या खराब है हम लोग का देहात में कि लेन 6 बजता है लेन खत्म हो जाता है,
लेन नहीं रहता है हम लोग का, एकदम लेने खत्म हो जाता है। जहाँ ये बात को पूरा कीजिए। हाँ, लेन रहता ही नहीं हम लोग का। रात में कभी एक घंटा लेन आया, पूरा लेन खत्म। लेन का समस्या ज़्यादा है हम लोग का। लेन ये बताइए ना पूरा, फिर क्या हुआ? तो लाइट नहीं थी। हाँ, तो जाके अंधेरा में जाके तेल डाल दिया, और जब माचिस घोसा ना तो माचिस डाल दिया तो वो कूदने लगी। तब मैं अपना मोबाइल से देखा, टॉर्च बार करके मोबाइल का एला से, तब देखा वो लड़का को, राजेश कुमार को, भाग रहा तो भाग गया वो। तभी चिल्लाने लगा, तब आदमी जमा हुआ, और नानी का भी हाथ जल गया, दोनों हाथ। बचाने के लिए कोई नहीं आया? नहीं तो नानी थी भी अंदर में। कैसे आप लोग देखिए कि लड़का कौन है? लड़की बयान दिया महा मजिस्ट्रेट को, थाना वाले को, सबको बयान दिया। बताइए वो लड़का से पुराना क्या रिश्ता था? लड़की का 2 साल से मैंने बातचीत चल रहा। लेकिन उसकी शादी हो गई थी लड़के की फरवरी में। नहीं, फरवरी में दूसरे लड़की से शादी कर लिया वो लड़का। तो ये लड़की को बोला तुमको भी शादी करेंगे। ये लड़की बोला हम तुमसे क्यों शादी करेंगे, तुम तो शादी कर लिया, हम काहे शादी करेंगे तुमसे। लड़की बोला कि हम तुमसे शादी क्यों करेंगे, तुम तो शादी कर लिया, कितना शादी कीजिएगा, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो बोला 4 दिन के अंदर में तुमको जिंदा जलाएंगे। वो बासुकीनाथ धाम में बोला। हाँ, बासुकीनाथ में सिला सेंटर कर रही हूँ, जहाँ वो लड़का पहुँच गया वहाँ पे, और उसको जाके बोला जैसे दुमका में लड़की को जिंदा जलाया वैसे तुमको भी जिंदा जलाएंगे। धमकी दिया था? धमकी दिया। सरकार से हम मांग कर रहे हैं, सरकार को हम मांग यही कर रहे हैं कि हमें मेरा सरकार उसको लड़का को फांसी का सजा ही देना चाहिए। हम लोग शांति अंदर पूरे लड़की को साफ हो जाएगा। 1 महीने में 2 लड़की लगातार दुमका, हाँ, दुमका जिला से चला गया, और यदि फांसी का सजा नहीं होगा तो वो किसी लड़का का डर नहीं होगा। फांसी के सजाई हम सदा आवारा रहे, मेरा सरकार फांसी के सजा दे दे, सदा आवारा रहेगा, यही मांग है मेरा सरकार से। लगातार राजधानी रांची में अगर बात की जाए तो पिछले 1 महीने में 1.5 महीने के अंतराल में 2 बेटियां झारखंड की आग के हवाले हुई। इसे कह सकते हैं पेट्रोल कांड पार्ट 2। पेट्रोल कांड में ही दुमका जिले की ही एक बेटी की मौत हो गई थी, रिम्स अस्पताल में ही उनका भी मौत हुआ था। लेकिन ये दूसरी बेटी दुमका जिले की है, और वो दुमका से आई हैं, रिम्स आई, और 70% भाग उनके अंग का जल चुका था। उसके बाद इस पीड़िता का भी मौत इसी रिम्स अस्पताल में हो गया। वो अपनी नानी के घर में रहकर पढ़ाई कर रही थी, सिलाई सीख रही थी, और सिरफिरे मनचले युवाओं का इस राज्य में अगर बात किया जाए तो उनका सिर इतना फिर चुका है कि वो कुछ भी करने को हद पार कर जा रहे हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है, लेकिन इन सिरफिरे मनचले आशिकों के लिए पेट्रोल खिलौना बना हुआ है, और किसी भी लड़की को जिंदा जलाने की धमकी भी देते हैं। जानकारी के मुताबिक 2-4 दिनों पूर्व ही बासुकीनाथ धाम में ये लड़का जो था, ये प्रेमी बताया जाता है, इनके पड़ोसी के मुताबिक इन्होंने धमकी दी थी कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करती हो तो मैं तुम्हें जिंदा पेट्रोल डालकर जला दूंगा। हालांकि सिरफिरे युवक मनचले आशिक ने ऐसा ही कांड को अजमा दिया, और अंजाम ऐसा हुआ कि बेटी झारखंड की ये दूसरी बेटी अगर बात की जाए तो 1 महीने के अंदर इसी रिम्स अस्पताल में दम तोड़ दी। खैर, यह तो देखने वाली बात होगी कि स्थानीय जिला प्रशासन के साथ साथ जो स्थानीय वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो भी इलाज के दौरान अस्पताल में पहुँची, आश्वासन भी उन्होंने दे दिया है। लेकिन अगर राज्य में ये इस तरह के आशिक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित कार्रवाई अगर नहीं होती है तो ऐसे ही युवाओं का मन बढ़ चढ़कर आगे बढ़ते जाएगा, पेट्रोल डालकर झारखंड की बेटियों को मारते जाएंगे। तो सरकार अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ आगे इस पर कार्रवाई करती है। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।